रेजिस्टेंस ना एक बहुत लंबा टॉपिक है। समझने के लिए कुछ डेफिनेशन टाइप्स चीज़ें और कुछ आप बताता हूँ जिससे इस टॉपिक को समझना बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे फिर इसी चीज़ की मुतबादल या चीज़ें जो ना टाइम्स आ जाती हैं उसके जरिए आपने निकालनी। सबसे पहले तो स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो स्पोर्ट होती क्या, आपके हाथ में एक गेंद है, गेंद को आप जोर से जमीन पर पटकोगे ना तो वो गेंद जमीन से टकरा के ऊपर उछलेगी। तो वो गेंद और जमीन आपस में क्या, जो जमीन और गेंद के लिए एक सपोर्ट सहारा दे रही है, उसने जमीन को पटका और पटक के उसने इतनी फोर्स नहीं लगाई कि वो जमीन को ही मतलब जमीन का सीना चीर के उसे नीचे चले जाए। ठीक है, तो वो जो जमीन होगी उसका एरिया होगी वो उसकी सपोर्ट कहलाएगी। जो नीचे वाली सरफेस होती है ना वो सपोर्ट होती है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद जो रेजिस्टेंस होती है, वही गेंद आपने हारी हुई है वो आपने छत पे मारी है। हाँ ठीक है, जी। आपने छत पे जरूर मारी जरूर है, लेकिन छत ने एक रेजिस्टेंस का काम किया कि छत ने उस गेंद को टकरा फेंका। ये नहीं किया कि छत उसको उसकी जो चीर के आर पार चले गई है गेंद। ठीक है, जो छत होगी वो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगी। अब इस सारे इस बात सुनाने का मतलब ये है, जो नीचे वाली सरफेस होती है वो सपोर्ट होती है, जो ऊपर वाली सरफेस होती है वो रेजिस्टेंस होती है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ कैंडल्स चल रही हो, ठीक है, तो ये वाला एक मखसूस एरिया होगा ना, एक वाला मखसूस एरिया होगा जहाँ पे कैंडल टकराती है बार बार, वहां से फिर ऊपर हो जाती है, फिर कोई एक आधी कैंडल टकराती है फिर वहां से वो ऊपर चले जाती है। इस कैंडल नीचे नहीं बार बार जा रही, तो जो नीचे वाला एरिया होगा ना, ये वाला एरिया होगा, उस ये इसकी सपोर्ट फोटो। कहलाए। ठीक है, अब इसी तरह जो रेजिस्टेंस है उसका ऊपर वाला एरिया होगा कि कैंडल बार बार ऊपर जा रही है लेकिन इसके आर पार नहीं जा पा रही, टकरा के नीचे आ जाती, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर, टकरा के नीचे आ जाती। तो जो ऊपर वाला एरिया होगा वो इसकी रेजिस्टेंस कहलाएगा। जी भाई। स्पोर्ट में जिस क्लियर हुआ ये क्या चीज। हाँ जी भाई। इसमें ये तो एक मामूली बात थी। अब इसमें जो सबसे टेक्निकल बात यह है कि आज की स्पोर्ट कल की रेजिस्टेंस, या आज की रेजिस्टेंस कल की स्पोर्ट, सबसे ज्यादा जरूरी समझना ये है। एक लाइन है ना, ये स्पोर्ट भी है और ये रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, जी ये भाई। दोनों चीजें। अब ये अब ये कभी स्पोर्ट बन जाएगी, कभी ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। वो कैसे बनेगी, मिसाल पे आपने एक गेंद इतनी की ज्यादा फोर्स से उछाला कि उसने छत को टकराई, छत के आर पार हो गई, रेजिस्टेंस टूट गई। इसको क्रिप्टो के नजर, अब ये ना वो कहने लग पड़ा कि भाई लेंटर के में पाटेगा, तो इसको क्रिप्टो की नजर में सोचे छत क्रॉस होगी, हाँ जी। ही पाए ना, जी। होगी। होने के बाद अब जो जाहिर बात है गेंद ने वापस भी तो आना है। हाँ अब जी। हमने तो यहाँ नीचे से गेंद को ऊपर उछाला था, गेंद जब वहां से नीचे आ रही है कि जो छत होगी ना, जो आज हमारे लिए रेजिस्टेंस थी, कल को वो जो गेंद के लिए सपोर्ट का काम करेगी। बात की कुछ हाँ समझ जी लगी भाई। है। हाँ जी। असगर भाई, वसीम जी भाई, भाई सैफुल्ला भाई, जी जी जी। असगर भाई, मैंने क्या बोला आप मुझे बताएं, क्या बोला मैंने बोला। असगर भाई इधर ही है। सॉरी सॉरी, माइक बंद था, मैं वैसे ही बोल रहा था अभी। मैंने कहा आपने बोला कि जो आज की स्पोर्ट है वो कल की रेजिस्टेंस बन सकती है, जो आज की रेजिस्टेंस है वो कल की स्पोर्ट बन सकती है। ये कैसे बन सकती है। जैसे अगर मार्केट इतना पंप को ब्रेक कर दे ठीक है, और नेक्स्ट डे वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चली जाए, फिर तो होगी वो नेक्स्ट डे उसकी ना सपोर्ट का काम करेगी। तो काम जारी बात इसलिए करेगा ना कि वहां से मार्केट अब नीचे को आ रही है, और नीचे को आने नीचे को से वो आएगी तो उसको जो वो वो वाला सपोर्ट का पॉइंट होगा काम ना वो करेगी। उसको तंग करेगा, ठीक है, जी जाने जी। देगा, वो उसको फिर स्पोर्ट का बिहेवियर करना शुरू कर देगी। ठीक है ना, जैसे ये कैंडल मिसाल के तौर पे यहाँ पे बार बार टकरा के नीचे आ जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर टकराती है, नीचे आ जाती है, लेकिन यहाँ से कोई एक ऐसी कैंडल जाती है जो यहाँ पे जाके क्लोज हो जाती है। ठीक है,
अब वो जब यहाँ से नीचे आने की कोशिश करते हैं, जो जो ये वाला एरिया होगा, अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ पे इसके लिए अब सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है। जी भाई। अब हम इसको प्रैक्टिकल करने चले जाते हैं। अब वो होता है कॉइन रेजिस्टेंस और होता है बिटकॉइन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी बिटकॉइन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या आपने भी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालनी है कि इसकी क्या सपोर्ट बन रही है और इसकी क्या रेजिस्टेंस बन रही है। ठीक है। ठीक हो गया अब ये बिटकॉइन के ऊपर आ जाना हमने। और क्या बात है बीटीसी की भी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये, मैं एक लाइनें हटा दूं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने हमेशा बिटकॉइन को बड़े चार्ट में देखना है, 12 आवर, 4 आवर। ज़्यादा कोशिश करें 1 डे की कैंडल में चेक करें, ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा। आपको लाइन ड्रॉ करनी, आपको डिसाइड करना कौन सा पॉइंट है, कौन सी पॉइंट आपकी स्पॉट। ठीक है। अब हम ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आते जाएंगे। अब देखें सबसे जो ऊपर वाला एरिया, ये वाला मार्केट ने इसको बार बार ब्रेक करने की कोशिश की। सॉरी, ये वाला एरिया चेक करें। बार जी बार भाई। मार्केट ने इसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ने इसको नाकाम रही। ये एक पॉइंट आप देखिए, मैं क्लोज करूं। अब ठीक है। अगर आप गौर करें, इस पॉइंट ने मार्केट को ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक किया जरूर, लेकिन उसके बाद दोबारा मार्केट अपनी इसी पोजीशन में आ गई। यहाँ पे एक और बात काबिल गौर है, ये नहीं देखा जाता कि मार्केट तक गई, देखा यह जाता मार्केट ने कहाँ पर किया। मार्केट जहाँ पे क्लोज करेगी वो उसका इनिशियल पॉइंट होता है। अब देखें, कहने को मार्केट 31,000 तक भी गई हुई है, लेकिन वो उसी दिन मार्केट ने वापस आ गई थी दोबारा 30,458 तक ऑलमोस्ट। ठीक है। तो हमारा जो एरिया होगा वो बॉडी एरिया होगा, ये विग एरिया और ये नीचे टेल एरिया नहीं होगा। बात की समझ लग रही है? मतलब इससे जो इसकी बॉडी होगी उससे में लाइन ड्रा की जाएगी, वो हाँ इसको जी, मतलब उसी गिना के जाएगा ऊपर ये। लाइन ड्रॉ करनी, उसी के ऊपर सब चीजें हमने करनी है। अब यहाँ पे हम ऊपर से नीचे पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि किन किन जगह पे मार्केट जाके ठहरती रही है। वो एरिया हमारे सपोर्ट भी बनेंगे, वो एरिया हमारे रेजिस्टेंस भी बनेंगे। समझ लग रही है? जी भाई। अल्फाबेटिक तो आंख की गेम है, वो आंख से पता चल जाएगा। अल्फाबेटिक तब तक कामयाब है जब तक आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आएगी, वरना वो सब फेल है। ठीक है। इसलिए मैं इसके ऊपर 4 दिन कम से कम लग जाएंगे इस टॉपिक को। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, किसी और को कोई जल्दबाजी तो नहीं ना है। नहीं। भाई इसकी मतलब मेन वजह इस ये को बता सकते हैं ठीक कि क्यों ये इसको क्यों देखा जाता है मैं जो बताता हूँ। अब के तौर पे ये कैंडल है, ये कैंडल है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे आपको आपको पता चल कि रेजिस्टेंस एरिया। आप कितने लोग हैं? 5 6 6 7 लोग बैठे हुए हैं इस टाइम। ठीक है। 6 7 लोगों को पता चल गया। आपने क्या करना है, जब मिसाल दे रहा हूँ, अब आपके दिमाग में बैठ के जब हमारे यहाँ से इतनी पंप करेगी ना, आपने इस पॉइंट के ऊपर अपनी एंट्रियाँ एग्जिट निकाल लेना है, अपने पैसे वापस निकाल लेना। आपने कहना कि यार ये एरिया बड़ा खतरनाक है, पैसा अपना जितना भी प्रॉफिट है निकाल लो। आपने सोचना। अगर ज्यादा बात एक पे की लाइन पे होगी तो ठीक है, हम मतलब ये नीचे आएगी इसके बाद नहीं जाएगी। हाँ, ये हमारे दिमागों में बात बैठ गई है। ठीक हो। ठीक है। मेरे साथ अभी तक कुछ 30 35 स्टूडेंट चुके हैं, तो जाहिर बात है 30 35 में ये दिमाग बैठ गई है। लेकिन ये इन हम जैसे दिमाग कितने पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों बैठे हुए हैं जो क्रिप्टो कर रहे हैं। हर एक के दिमाग में एक ही पॉइंट बैठा होगा कि ये इसकी सपोर्ट की रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट पे पैसा डालना है, इस पॉइंट पे पैसा निकालना है। वो सारी गेम तो पैसे की। ओके। पैसा आएगा बिटकॉइन ऊपर जाएगा, पैसा निकलेगा बिटकॉइन नीचे। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अब हम ऊपर से नीचे पॉइंट टू पॉइंट लाइन ड्रॉ करते आते हैं। जैसे यहाँ पे कॉर्नर पे नीचे राइट साइड पे देखें, पेंसिल पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट एरिया पे करेंगे, ये ट्रेंड लाइन, एक्सटेंड लाइन, ये
ये सभी हम यूज़ करेंगे, मतलब सोल्यूशन लाइन, एक्सटेंड लाइन और प्राइस लाइन यूज़ करेंगे। बाकी इतनी को खास मतलब हमारे टॉपिक ही नहीं है। हम प्राइस लाइन को इसलिए कर लेते हैं कि बिल्कुल लाइन ऑटोमेटिक सीधी ड्रा हो जाती है, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम एक एरिया इसको पकड़ के हम इसके लाइन के ऊपर ड्रा कर लेते हैं, ये हमारा एक मखसूस एरिया बन गया। रेजिस्टेंस। एक लाइन ड्रा होगी, ये इसकी रेजिस्टेंस ड्रा होगी। अगर हम इसी लाइन को इसी पॉइंट पे हम चलते हैं, जहाँ पे अगर हम आके देखें ये वाला भी एक मखसूस एरिया बन रहा है, कि जहाँ पे आके मार्केट काफी दिन तक ठहरी, मार्केट ने इस पॉइंट को बड़ी रेजिस्टेंस दी, उसको यहाँ से ऊपर नहीं जाने दिया। पॉइंट बनता है ऐसा, बनता है। ये भाई यहाँ से ये 3 फिंगर क्यों? बने, ये नीचे। इसने देखे ना, यहाँ पे तो नीचे आ गई थी, यहाँ से अभी ये दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, इसने ऊपर नहीं जाने दिया। कितने दिन मार्केट स्थिर रही, इसको ब्रेक हाँ नहीं जी, करने दिया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो ऐसे ही गया। अगर हम इसी के बिल्कुल सीधे आते जाएं, यहाँ पे ये दो कैंडल्स हैं ऐसी, हाँ जी, ये दो ये दो ऐसी कैंडल है जिसने मार्केट ने इसको कितनी दफा नीचे आई है, लेकिन दो। इसने इसकी इसकी जो नीचे सपोर्ट बन रही थी उसको तोड़ने नहीं दिया। फिर ऊपर चले जाती थी, नीचे आती थी, फिर ऊपर चले जाती थी। हाँ तो जी, हमारे पास एक और हमारे पास चीज मिल गई, एक और पॉइंट हमारे पास मिल गया, ये वाला तकरीबन एरिया। ठीक है, हाँ। थोड़ा इधर सा से मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये एक चीज की सपोर्ट भी बन गई, ये एक लिहाज की इसकी रेजिस्टेंस भी बन गई। इसे इस एरिया के लिए इसके रेजिस्टेंस है, इस एरिया के लिए ये दो कैंड सपोर्ट है। और ठीक है, अब मुझे आगे रहमान भाई बताएं अगली स्पोर्ट कहाँ तक हो सकती है हमारी। मैं आपको पॉइंटर घुमाता हूँ, मुझे थोड़ा आइडिया देते हैं। ये सही है, भाई नहीं, ऊपर थोड़ा सा शायद। तकरीबन ऑलमोस्ट यही बनता है। ये मतलब ये देखिए जो ना, भाई सिग्नल है। असगर भाई समय लग रही है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। ये इसकी नहीं समझ लगी कि आप कह रहे हैं सपोर्ट इसकी कहाँ बन रही है, ये रेजिस्टेंस नहीं बनेगी इसके ऊपर। देखिए ना, ये देखिए मेरी बात सुना, ये एरिया आप इससे आगे कैंडल बोल जाएंगे, इससे आगे कोई कैंडलें हैं, मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, जी। इसने इसको ब्रेक नहीं कर सकी। नहीं किया। ये एरिया इसका क्या बन ये गया, इसकी रेजिस्टेंस बन गई। रेजिस्टेंस बन गई। यहाँ से फिर आप ये दो कैंडल्स, जी। जहाँ से मार्केट ने इसको डाउन दिया, टूवर्ड नीचे नीचे को मार्केट आई, लेकिन जी। मार्केट 2 दिन, ये एक दिन की कैंडल है, 2 दिन मार्केट एक इस पॉइंट पर ऊपर जाए गई, तो ये एरिया क्या बन गया। ये उसकी सपोर्ट बन गई नीचे। अब इसकी अगली कैंडल में आई, ये वाली कैंडल, सॉरी ये वाली कैंडल, हम मिनिमम कितने ये इसकी इसने सपोर्ट कितने तोड़ दी। कितने टाइम पहुंचना हम रख के उसको करेंगे सपोर्ट अपनी रेजिस्टेंस। वन डे की एक कैंडल दिन। है, वन डे की कैंडल है, वन डे की कैंडल के अंदर सब कुछ है। देखा ये जाता है कि कैंडल क्लोज, अगर आप गौर करें इस कैंडल को, जी। इससे नीचे भी आई हुई है, आई हुई है हाँ ना। जी, जी। जी आइए। ये नहीं देखा कि कैंडल गई कहाँ तक, देखा ये जाता है कैंडल कवर हुई, क्लोज उसके ऊपर ही हुई है तकरीबन, बराबर में। क्लोज इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे, ये तो इस टाइम तो इसकी सपोर्ट है, ऐसे ही जी। है ना। जी। अभी आप यहाँ पे ये अगली कैंडल पे आए, ये देखें इस अगली कैंडल, इसने इसको ब्रेक कर सपोर्ट दिया, को ब्रेक कर दिया। ब्रेक, अब ये मार के आने लग पड़ी, नीचे आने लग पड़ी, यहाँ से फिर मार्केट ने दोबारा उछाल लिया। तब तो हमारे पास सपोर्ट थी, अब ये जो एरिया इसके लिए इसने क्या काम अब किया, रेजिस्टेंस बन गया इसका। अब रेजिस्टेंस बन गई। तो सेम लाइन सपोर्ट भी है, सेम लाइन रेजिस्टेंस भी है, टाइम की फर्क है। आप समझ लगी। जी। जी। हाँ जी। टाइप का एरियाज आपने 1 2 3 4 5 6 ड्रा करते नीचे आते जाना। अब हम अगली इसकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरफ चलेंगे। अगर आप गौर करें, तकरीबन जो ये वाला एरिया, ऑलमोस्ट कितनी दफ़ा कैंडल ने यहाँ पर रिजेक्शन खाई है इस एरिया ने, और मार्केट को नीचे फेंक दिया। और जो ये वाला भी एरिया, अगर ये कैंडल को देखें, यहाँ से कैंडल ने ऊपर ऊपर को गई, यहाँ से डाउन आई है,
यहाँ से और इस कैंडल ने वन टाइम यहाँ पे रिजेक्शन खाई है, 7 क्लोज ही, फिर इसने इसको ब्रेक किया। जी ठीक है, तो ये वाला एरिया भी आपका सपोर्ट भी बन रही है। अभी अभी यहाँ से ऊपर जाएगी तो रेजिस्टेंस बनेगी, तो उस दिन वहां से नीचे इस पॉइंट पे नीचे आज की सपोर्ट बन रही थी। अब ये अगर इसको ब्रेक करना चाहेगी तो ये अब इसकी रेजिस्टेंस बनेगी। ठीक है जी भाई। असगर भाई, क्या नाम, वसीम भाई, सैफुल्ला भाई। ये भाई दोबारा इसको जी बताइए, भाई। थर्ड वाली इस लगाइए एरिया ना, ये थर्ड वाली जो लाइन लगाई है इसमें कैसे ये बनती है, ये थोड़ा सा दोबारा करना। देखें, इस लाइन को गौर से यहाँ पे देखें। एक बोल के हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पुराने चार्ट्स को देख के बनाई जाती है कि पिछले जी पिछले महीनों में, पिछले सालों में किस कॉइन ने क्या क्या बिहेवियर किया। ठीक है, जी जी। जी भाई। अब अगर आप गौर से देखें पिछले दिनों के, नहीं देर तक मार्केट इसी पॉइंट को ब्रेक नहीं कर सकती। ब्रेक करती थी नीचे आ जाती थी, ब्रेक करती थी नीचे आ जाती थी, ब्रेक करती थी नीचे आ जाती थी। ऐसे ही मार्केट ने अगर ऊपर गई तो इस लाइन को ब्रेक करके इसने ऊपर वाली कैंडल ही क्लोज की। तो जो ये वाला एक मखसूस एरिया बनेगा ना, ये वाला, ये उस दो उस resist- मतलब आप आ जाए ना कि इस इन दिनों में आ जाए, इन दिनों में आ जाए अब आप, कि अब देखें इस ये एरिया इसको क्रॉस नहीं करने दे रहा था, ये इसका एरिया रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक की, ऊपर चला गया, यहाँ से फिर ये डाउन आई, इसने इस पॉइंट से एक दफा रिजेक्शन खाई, फिर मार्केट डाउन आई, यहाँ से अप गई, अप इसने यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस तोड़नी चाहिए, इसने यहाँ से रिजेक्शन खाई। अगले दिन इसकी कैंडल डाउन जरूर आई लेकिन क्लोज इसने इसके ऊपर किया, इसलिए कैंडल ऊपर बनी। यहाँ पे पॉइंट्स के ऊपर आप देखें, यहाँ पे इसने रिजेक्शन खाई, मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन खाई, देन आहिस्ता आहिस्ता डाउन आई। जो ये एक मखसूस एरिया ना, ये वाला, ये इसकी रेजिस्टेंस भी है, ये इसकी सपोर्ट कैसे होगी, आज के लिए सपोर्ट है, कल के लिए रेजिस्टेंस का वर्क काम यूज करेगी। अब अब करंटली मार्केट यहाँ से ऊपर, अब करंटली तो जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है ना, जो करंट चल रही है। अब करंटली इसके रेजिस्टेंस मान रही है, करंटली इसके रेजिस्टेंस मान रही है। और ठीक है, फिर सपोर्ट क्या बनेगी इसकी आज के दिन वही हम आते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता। हम्म, अब एक एरिया अब बनता है कि जो हमारा एरिया के तौर पे काम कर रहा था, ये वाला एक मखसूस एरिया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक एरिया आपका, एक तब आपका एज ए सपोर्ट दे रहा था मार्केट, इससे नीचे नहीं थी इसको जाने दे रही। ठीक है, आज वो अभी भी इसके लिए रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा, जो ये वाली हमारी आज को ऊपर जाने नहीं इसको धकेलने देगा। एक लाइन हम यहाँ पर और मजीद ड्रा करते हैं, एक ये वाला एरिया बन जाता है, ये वाला, कि यहाँ पे मार्केट, अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे करूँ, ये वाला एरिया जी या 24,900 समथिंग वाला एरिया सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगा। मार्केट मार्केट आई नीचे, मार्केट ने अपना एक एरिया बनाया, एक लेवल बनाया और यहाँ से ऊपर गई। ये जो लेवल बनाना ही 12 चार्ट में बना हुआ, वो ट्रेंड लाइंस में बना हुआ है, वो भी आगे पीछे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पड़े। ये भैया मोबाइल पे बना रहे हैं या सिर्फ आपके पास पीसी? ब्रदर मोबाइल ही आपके सामने चल रहा है। अच्छा, उसकी लाइन कौन सी लगाते हैं आप उसमें ऑप्शन में जाके? ये नीचे राइट साइड पे देखिए पेंसिल बनी हुई है, जी जी। फर्स्ट नंबर पे ये ट्रेंड लाइंस, एक्सटेंडेड लाइंस, और ये नीचे एंड वाली प्राइस लाइन। मैं प्राइस लाइन फिलहाल यूज प्राइस कर रहा हूँ, अभी हम ट्रेंड लाइन की ठीक तरफ। हो। प्राइस लाइन इसलिए कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक सीधी होती है, जो ट्रेंड, जैसे मैं ट्रेंड लाइन पकड़ लूंगा, ये मुझे सीधी करनी पड़ेगी। हम्म, यहाँ पे मैं ऐसे करके ड्रा करने की कोशिश करूंगा तो वो उसके लिए ना काफी टाइम ऐसा लगेगा, सीधी करने में, इसको उल्टा करने में, ठीक तो इसलिए मैं ना ऑटोमेटिकली प्राइस लाइन ठीक यूज होगी। करता हूँ। तो ये 24,900 इसकी जो आज की एक स्पॉट बनेगी एरिया। अभी इनके इनके दरमियान में एक बड़ी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही हैं, वो ट्रेंड लाइन के जरिए आइडेंटिफाई होता है।
मार्केट वे में नीचे आती है, हमेशा याद रखिएगा। मार्केट एक एंगल बना के नीचे आती है हमेशा, हर मार्केट, छोटी बीटीसी मार्केट हो या बाकी मार्केट हो। ठीक हाँ है, जी अगर बिल्कुल। मार्केट, अगर मिसाल के तौर पर मार्केट, जो हमारी बातें हो रही होती है ना, कि मार्केट अगर इस पॉइंट को यहाँ पे ठहरेगी, इसको अगर उसको भी ठहरी क्रॉस करी तो उसको भी जाएगी। तो इसके बाद अगर इस ये वाला एरिया आप ले लें 24,900 या 25,000 वाला एरिया, उसके बाद तकरीबन ये वाला एरिया था 23,600 समथिंग का। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर गई तो देन ठीक है, तकरीबन इस 40 यहाँ पे इसको एक रिजेक्शन सपोर्ट के तौर पे मिल सकती है 20,000 समथिंग। ये वजह से मतलब पीछे जो मतलब चली आ रही है किस्मों पे काफी असर आगे भी असर होता है काफी इसका। भाई हसर ही आगे होता ना, पीछे तो जो उसने कहा था जो चांद चढ़ाना था वो तो चढ़ा दिया। असर तो आगे होना है। ठीक ओके। इस तरीके से हर बंदे ने बीटीसी कोटन रेजिस्टेंस स्टॉक करनी है। ये तमाम जो मैंने आपके सामने, इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, इसका जो मर्जी कर लें, हर बंदे ने ये ड्रॉ करना है। ब्रो थोड़ा सा इस तरह करें ना, आपके पास ये रिकॉर्डिंग में अगर वीडियो वॉइस आती है तो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, हमारे पास नहीं आती। बाद में रिकॉर्डिंग बताना, में कोई चीज़ नहीं, नहीं क्लियर आती। करनी हो फिर दोबारा दोबारा फिर ना वो इसका कोई मसला बनता है। मेरी बात सुने ना, रिकॉर्डिंग में जी नहीं। जी हाँ, ना हम करते हैं ना हम करते हैं, क्योंकि ना हमारे साथ एक दो दफ़ा कुछ स्टूडेंट्स ने भी ऐसा किया, पिछले 2 बैच के थे स्टूडेंट। जी और वो समझ रहे कि मैं कहना तो नहीं, कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने फीस दी सिर्फ ना होने के बराबर, उन्होंने कोर्स वगैरह किया, देन जी उन्होंने नंबर ही ब्लॉक कर दिया। तो वो चुकती हैं। एक ने रिकॉर्डिंग हमने दी, रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त दी, जी। उसने हमारे मेंबर को आगे भेजने लग पड़ा आगे कि वो कर हाँ दिया इस जो तरह करना। करते हैं, लेकिन हम ये थे कि ना वो बाद में फिर पॉइंट्स कुछ बना दोबारा उसको कर देख भाई देख कर, के ना क्लियर करता है। लेकिन पॉइंट्स आपका क्लियर नहीं है तो आप ग्रुप में पूछें, मुझसे पूछें, अपने ठीक हो। ग्रुप वाले में पूछें, हर बंदा आपको क्लियर कर देगा। अभी तक मेरे 35 जी 40 जी प्लस बेहतर है। हो चुके हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा लोग ऐड नहीं किए हुए स्टूडेंट ग्रुप में। इसलिए मैं कुछ इस तरह करके 3 4 डोज दे के गए हैं। कोई 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 किसी के साथ कुछ हुआ तो वो उस वजह से कुछ ऐड नहीं किए हुए हैं। ठीक हो गया। तो जारी बात है, फिर हमारा भी कुछ हक है ना, अगर जी जी जी। रिकॉर्डिंग इस तरह हम देने लग पड़े तो हाँ वो तो फिर ऐसे यूट्यूब पे लीक लड़ाई। कर देंगे। हाँ, मसला काफ़ी होता है, क्योंकि आप जितना मर्जी ढूंढ लें यूट्यूब के ऊपर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस पड़ी जी होगी, जी लेकिन इस तरह छोटे छोटे पॉइंट्स का करके कुछ भी नहीं पड़ी होगी, बेहतर है जी। बड़ा इशू बन जाता है। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ बीटीसी की पढ़ी है स्पोर्ट एनालिसिस में, कल हम बाकी चार्ट्स के ऊपर जाएंगे, बाकी कॉइन्स के ऊपर जाएंगे। तो इस तरह का आपको होमवर्क है, आपने ये तमाम चार्ट ड्रा करने हैं। मैंने मोबाइल के ऊपर ही किया है कि बिल्कुल मतलब कितना बताते हुए को आधा घंटा लग गया, करते हुए तो आपको 10 मिनट लगेंगे। एक दफ़ा बंदा ड्रॉ कर, उसके लिए सारी ज़िंदगी काम है। ओके हो गया भाई। ठीक है, जी किसी का कोई क्वेश्चन हो इस बारे में? मतलब वो पूरी मतलब एक लाइन के हिसाब से वो एक मैंने लिखा था मेरे यहाँ पे, जो आपको दिखाते हैं दिखाना मार्केट। ये भाई 3 बिग ग्रीन कैंडल नो 3। रेड, 3 बिग रेड कैंडल्स, हाँ बोलो क्या हुआ? इसका भाई ये थोड़ा सा बताइएगा। मैंने वो स्क्रीनशॉट देखे थे बट उसकी कोई ना इतनी। यार इसकी इतनी एक्यूरेसी है, लेकिन ये असर करते हैं। अगर आपको कोई 3 बिग कैंडल्स मिल जाए ना रेड कलर की, तो आप उसकी एंड वाली रेड जी कैंडल पर एंट्री ले सकते हो। वो आपको 80% तक लास्ट में आपको रिकवरी दे। हम्म, तो वो टॉपिक है ज़रूर इम्पोर्टेंट, लेकिन वो ये इतना मैंने आपको इसलिए फर्स्ट क्लास के अंदर कराया भी नहीं। तो भाई जो 3 मतलब 3 की जगह अगर 4 कैंडल बन जाए इसमें कोई इशू नहीं, 5 पे अजमा लाजमी बना है। 3 लाख बने। हाँ, और ये जो भाई ये फेक डंप और कैंडल बड़ी जो बड़ी हो तो इतनी कैंडल्स को आप सब मिलने। हाँ जी वो भाई लगता है
फेक डंप और फेक पंप ये थोड़ा सा ठीक है, फेक फर्क पंप है। होता है मार्केट अचानक ही बहुत ऊंची चल गई है। हाँ अच्छा, जी, और ठीक हो उसी गया। या तो उसी टाइम फ्रेम के अंदर नीचे आ जाए, या उसकी अगली कैंडल के अंदर नीचे आ जाए। ठीक है, वो तो होता है फेक पंप। उसके रीजन होते मैंने आपको बताई थी, कुछ ग्रुप्स वगैरह बैठे होते हैं जो पैसा इकट्ठा डालते हैं। अब उसके अंदर आपने एंट्री नहीं लेनी फेक पंप के अंदर। उसकी रीजन ये है कि मार्केट के अंदर एंट्री ले ली, वो पता नहीं अब दोबारा मार्केट ऊपर जाए ना जाए, आपका पैसा तो ऊपर फंस गया। ठीक है, फेक एक डंप है ना, वो शाजो नाजर ही मिलता ना होने के बराबर। चंद क्रिप्टो के अंदर कुछ ना कुछ फेक डंप आए हैं, अदरवाइज डंप शंप नहीं आए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा डंप मिल जाए, आप उसके अंदर एंट्रियां पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो तो आपको चंद मिनटों के अंदर 10-15% दे जाएगा। ठीक ठीक हो गया भाई, यही भाई पूछना था मैंने कि वो मतलब उसके थोड़ा इशू आ रहा था। ठीक ठीक नहीं हो नहीं, गया कोई भाई, मत। शुक्रिया। और किसी और का क्वेश्चन हो? मयर भाई, आप लेट बड़े आए हैं, मैं आपका ये वाला टॉपिक ना कल क्लियर करवा दूंगा। मयर भाई इधर ही हैं? जी जी, मैं अभी रास्ते में हूँ, तो इस वजह से बात नहीं कर चले, कोई सकता। मसला नहीं, ये वाला टॉपिक आप ठीक है जी, ठीक है। बाकी किसी और क्वेश्चन?